गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आप लोगों को जो लेसन पढ़ाया जा रहा है, लेसन 10 पढ़ाया जा रहा है, और उसमें मैं एक वीडियो आपके पास भेज चुका हूँ। आप लेसन का नाम जान लीजिए क्या है। कि लेसन का नाम है एनिमल्स फॉर्म्स एंड फंक्शन, यानी एनिमल्स के बारे में बात की जाएगी और उनके फॉर्म के मतलब उनके रूप के बारे में, उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं बारे में बात की जाएगी, उनके फंक्शन क्या है उनकी बात की जाएगी। ठीक है, जैसे कि पिछले लेसन में आपको एनिमल के प्लांट के बारे में बताया था। अब मैं आपको एनिमल के बारे में बता रहा हूँ। हालांकि डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने पिछले टर्म पे बता दिया था। डाइजेस्टिव सिस्टम में उसमें कुछ चीज़ें बची हुई थी, उसको मैं पहले मैं बताता हूँ। फिर उसके बाद बताऊंगा रिस्पिरेटरी सिस्टम बताऊंगा, जिसके द्वारा हम सांस लेते हैं और एनर्जी हमको मिलती है। उसके बाद बात करेंगे नर्वस सिस्टम, जो लिविंग बीइंग का सारी एक्टिविटीज कंट्रोल होती है नर्वस सिस्टम के द्वारा। इसमें आपका ब्रेन आता है, नर्व्स आती हैं और सारे सेंस ऑर्गन आते हैं, जो पांचों सेंस ऑर्गन है। और उसके बाद बात होगी सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, जैसे हमारे बॉडी में बहुत से यूजफुल मटेरियल हैं, बहुत से हार्मफुल मटेरियल है। तो ये बॉडी में एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में ब्लड के थ्रू ये सर्कुलेट होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। और ये बकायदा एक सिस्टम में होता है, उस सिस्टम को बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें ब्लड आता है, हार्ट आता है और ब्लड वेसल्स आती हैं। तो बारी बारी से सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम पहले बात करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो बचा हुआ था उसके बारे में बात करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो ह्यूमन का होता है, उसमें मैंने बताया था पिछली बार, माउथ से शुरू होता है और एनस पे जाके फिनिश होता है। इसमें कई ऑर्गन आते हैं आपके। माउथ तो आता ही है, ओसोफेगस आता है, ये बक्कल कैविटी आती है, इसमें टीथ और टंग होते हैं। इसके बाद आपका स्टमक आता है। स्टमक में भोजन जो है डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है, पेस्ट के रूप में हो जाता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आती है। स्मॉल इंटेस्टाइन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का, जहाँ पर भोजन का डाइजेशन होता है। सबसे ज्यादा डाइजेशन भोजन का होता है और यूजफुल मटेरियल का एब्जॉर्प्शन होकर के ब्लड में भेज दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन उसके बाद आता है। उसमें क्या होता है, जो भोजन में जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसका वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन की दीवारों के द्वारा, और जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम में भेज दिया जाता है और वो उसका रिमूवल होता है एनस के थ्रू। तो वाटर का एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। तो इस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम बताया था। उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ ऑर्गन जो हेल्प करते हैं, उनमें आपका एक है टीथ, दूसरा है टंग। टीथ के बारे में बात करते हैं, दांत जिसे आप कहते हो टीथ। हम लोग की जो ह्यूमन बीइंग जो होता है, उनकी लाइफ साइकिल में दो तरह के टीथ होते हैं। एक टीथ तो ऐसा होता है जब बच्चा पैदा होता है उसके लगभग 6 महीने बाद टीथ आना शुरू होते हैं, वो टेम्पोररी टीथ होते हैं, जिसे आप मिल्क टीथ भी कहते हो। तो ये मिल्क टीथ जो होते हैं, जब बच्चा करीब 6 महीने से होता है और 6 साल तक ये टीथ रहता है, उसके बाद ये टीथ निकलना शुरू होते हैं, धीरे धीरे टूटना शुरू कर देते हैं। तो इसको मिल्क टीथ या टेम्पोररी टीथ कहते हैं। अब चाइल्डहुड में लगभग 20 की संख्या में टीथ होते हैं। ये टेम्पोररी टीथ हो गए। दूसरा होता है परमानेंट टीथ। जब बच्चे की एज जो होती है लगभग 8 साल से 9 साल के एज में होती है, तो वहां से टेम्पोररी टीथ गिरना शुरू करते हैं और परमानेंट उसकी टीथ उसके यहाँ पे आते हैं। और लगभग बच्चा जब 18 से 19 साल तक ये पहुंचते हैं, तो उसमें जो है लगभग इसकी संख्या 28 की हो जाती है। उसके 18 साल के बाद लगभग 4 टीथ जो और आते हैं वो विजडम टीथ कहलाते हैं। तो ओवरऑल कुल मिलाकर 32 टीथ हो जाते हैं एन एडल्ट में। तो दो तरह के टीथ आप पाए गए, एक है टेम्पोररी, दूसरा है परमानेंट टीथ। अब हम बताते हैं कितने टाइप ऑफ टीथ होते हैं जो ह्यूमन बीइंग में होता है। तो टाइप ऑफ टीथ की बात करेंगे तो सबसे पहले हम आपको चीजें बताना चाहेंगे। जो आगे के टीथ जो चौकोर टीथ दिखाई देते हैं उनको इंसाइजर कहते हैं, उन्हें कटिंग टीथ कहते हैं। और उसके बाद न्यूक्लियर टीथ साइड में वाइट दिखाई देते हैं दोनों साइड में,
उसको बोलते हैं कैनाइन टीथ। और उसके बाद जो टीथ आते हैं उसके साइड में, कैनाइन टीथ के बाद जो आते हैं थोड़े से चौड़े होते हैं, उनको प्री मोलर कहते हैं। और लास्ट में जब दोनों साइड में देखते हैं जोड़ों में, तो वहाँ पर जो है मोलर टीथ कहलाते हैं। तो इंसाइजर टीथ जो होता है इसको कटिंग टीथ कहते हैं, उससे भोजन को कट करते हैं। कैनाइन टीथ जो होता है उससे जो है भोजन को फाड़ने का काम करता है, टीयरिंग टीथ कहलाता है। और प्री मोलर और मोलर टीथ जो होता है उसको ग्राइंडिंग टीथ बोलते हैं, ग्राइंडिंग टीथ। ये भोजन को पीसने का या क्रैकिंग टीथ बोलते हैं, तोड़ने का काम करता है। तो मैं इसको फिगर के द्वारा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मेरे पास फिगर है, मैं आपको क्लियर करता हूँ, आपको ले आता हूँ मैं फिगर के पास। तो देखते हैं हम फिगर के द्वारा, इसमें हम आपको ले चलेंगे। इसमें देखिए ये टीथ की संख्या दी हुई है, इसमें आपको दिखाएंगे हम। ये बना हुआ है, ये आपकी बुक में ही बना हुआ है। आप देखें यहाँ पर ये टीथ है, और टीथ में आपको दिखाना चाहूँगा मैं आपको। ये टीथ जो है आपका इंसाइजर टीथ है, इंसाइजर टीथ है। और इंसाइजर टीथ देखें, चौड़ा सा टीथ दिखाई दे रहा है आपको, इंसाइजर टीथ है, इंसाइजर टीथ है। ये आपको कटिंग टीथ कहते हैं। फिर इसके बाद जो आता है वो आपका ये नुकीला सा टीथ दिख रहे हैं आप, जो इसको बोलते हैं कैनाइन टीथ, ये फाड़ने का काम करता है। फिर उसमें चौड़ा टीथ आ जाता है ये वाला, जिसको बोलते हैं आप प्री मोलर और मोलर। ये मोलर प्री मोलर है। इस तरह से ये जबड़े दिख रहे हैं आप, टीथ को देख रहे होंगे। ये आपका इंसाइजर टीथ, कैनाइन टीथ, ये अदर साइड में प्री मोलर, फिर मोलर टीथ। इस तरह से टीथ होते हैं, और भोजन को अच्छी तरह चबाया जाता है इसी टीथ के द्वारा। इनका मेन फंक्शन है। उसके बाद टंग की बात करता हूँ, जीभ की बात करता हूँ। ये टंग है, टंग का फिगर बना हुआ है आपके, आप देखेंगे। टंग में छोटे छोटे बर्ड्स पाए जाते हैं, उनको टेस्ट बर्ड्स कहते हैं। टंग का मेन काम है भोजन को अच्छी तरह से चबाने, उसको मिक्स करने में। सलाइवा के साथ लार निकलता है, इसे सलाइवा कहते हैं माउथ में। और उस सलाइवा के साथ जो भोजन मिक्स होता है वो टंग की सहायता से होता है, जीभ की सहायता से। तो जीभ का एक बहुत बड़ा काम है सलाइवा को या भोजन को मिक्स करना सलाइवा के साथ। अब टंग में छोटे छोटे बर्ड्स पाए जाते हैं, इन्हें टेस्ट बर्ड्स कहते हैं। कई तरह की होती हैं। आगे की तरफ जो नुकीला एंड जो उदाहरण कर रहे हैं, आगे की तरफ जो होता है ये वाला एंड, ये स्वीट टेस्ट को पहचानने का काम करता है, स्वीट टेस्ट। और ये साइड में जो बर्ड्स होती हैं, ये येलो कलर के जो दिख रहे हैं, ये खट्टे टेस्ट को पहचानती हैं, सावर टेस्ट को। ठीक है ना। और फिर ये जो पीछे की तरफ देख रहे हैं आप, पीछे की तरफ ये उधर बीटर, कड़वा टेस्ट को पहचानने का काम करती हैं। और खट्टा पहचानना हो, अगर सावर में नमकीन होता है और साल्टी में खट्टा होता है, खट्टा पहचानना हो और टेस्ट पहचानना हो, तो ये ग्रीन कलर की जो पर्ट देख रहे हैं, इनसे हम टेस्ट को पहचान सकते हैं। तो इस तरह से टंग और मैंने आपके टीथ के बारे में बात की, डाइजेस्टिव सिस्टम में ये सब हेल्प करते हैं। तो इस तरह से बात हो गई। अब मैं अगला सिस्टम बताने जा रहा हूँ आपको, वो है रिस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन का रिस्पिरेटरी सिस्टम बात करते हैं। ह्यूमन की रिस्पिरेटरी सिस्टम में, इसको समझने के लिए मेरे पास एक इंसाइक्लोपीडिया रखी हुई है, इसमें हम आपको अच्छी तरह समझा सकते हैं। ये इंसाइक्लोपीडिया है, इसको आप देखेंगे, ये है। इसमें आप ह्यूमन का रिस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है, ये नोज़ से शुरू होता है, ये नोज़ है, और नोज़ से ये नेजल चैम्बर होता है। इससे होते होते सांस जो है जब हम लेते हैं तो हवा इसके द्वारा आती है, इसको ट्रैकिया कहते हैं। जो चौड़ी सी ट्यूब है ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया आगे आके दो पार्ट में भाई डिवाइड होती है, एक इधर लंग्स में जाती है, एक इधर के लंग्स में जाती है। ये लंग्स है आपका दोनों। इस जो दो पार्ट में ट्रैकिया डिवाइड होती है, इसको ब्रंकाई कहते हैं। ब्रंकाई ये पतली ट्यूब होती है, एक लेफ्ट ब्रंकाई में जाती है, एक राइट ब्रंकाई में जाती है। और ये राइट लंग्स में जाएगी, एक लेफ्ट लंग्स में जाएगी। ये लंग्स है आपका, फेफड़ा है, फेफड़े देखेंगे आपको, ये आपका फेफड़ा है, ये राइट लंग्स है, और ये लेफ्ट लंग्स है। इसके ऊपर ये रिब केज है, जो पसली हड्डियाँ कहते हैं, इसी से प्रोटेक्टेड रहता है, सुरक्षित रहता है।
लंग्स में अंदर देखेंगे तो छोटे छोटे ये ट्यूब्स दिखाई दे रही हैं और इन ट्यूब्स को बोलते हैं ब्रेंकियोलाई। खैर ये इसको आपको पढ़ना नहीं है, आप यही जानिए इसमें छोटी छोटी कोठरियाँ होती हैं, एल्वियोलाई कहते हैं। इसी में गैसोस का एक्सचेंज होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है। तो सांस जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, तो गैसों का एक्सचेंज जो है होता है। इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को रिप्लेस करती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेशन के बाद बचती है वो सांस के द्वारा वापस बाहर भेज दी जाती है पूरे इस रास्ते के द्वारा। तो ये रिस्पायरेटरी सिस्टम है। इसमें जो आपका मेन पार्ट था, आपका जो था नोज था, नेजल चैम्बर था, आप ट्रैकिया था, ब्रोंकाई था, ब्रेंक्यूलाई था, एल्वियोलाई था और लंग्स। लंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पायरेटरी सिस्टम है। एक फैलता फूलता है जिससे जो वो है आपका भोजन, इसका सांस लेने में सहायता हमको मिलती है। ठीक है। गैसों का एक्सचेंज जो होता है वो होता है इन्हीं छोटी छोटी कोठरियों में, इनको एल्वियोलाई कहते हैं। नीचे एक पर्दा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, इसको बोलते हैं डायाफ्राम। यही डायाफ्राम जो होता है, ये डायाफ्राम है, नीचे पर्दा होता है, डोम शेप होता है और ये आपके चेस्ट को फैलाने और सिकोड़ने में सहायता करता है। और इसमें अगर कमी आ जाए, वाटर की कमी आ जाए, किसी कारण से सिकुड़ जाए डायाफ्राम, तो हमको हिचकी आती है। इसी हिचकी आने का मेन कारण यही है, डायाफ्राम में सिकुड़न होना। तो ये रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया ह्यूमन का, और एक सिस्टम के बारे में मैंने आपसे बात कर ली, रिस्पायरेटरी सिस्टम है। रिस्पायरेटरी सिस्टम के बाद मैं आपको बताऊंगा, जो बताने जा रहा हूँ वो आपको है, वो है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो होता है ह्यूमन का, वो नर्वस सिस्टम में कई चीज़ें होती हैं। उसमें ब्रेन आ जाता है आपका। देखिए नर्वस सिस्टम में आपके ये ब्रेन आ जाता है और 5 से 7 सेंस ऑर्गन जो है होते हैं। ये ब्रेन है ह्यूमन का, और ये ब्रेन का कंट्रोल पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है ब्रेन। और ब्रेन के नीचे जो ये पतला सा देख रहे हो, इसको स्पाइनल कार्ड कहते हैं। ये हमारे रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है और इमीडिएट एक्शन लेना है, कोई काम करना है। जिससे मान लो आपको मॉस्किटोस काट रहा है स्किन पे, तो आप ब्रेन से सोचने का समय नहीं रहता, वो तुरंत स्पाइनल कार्ड पे आता है मैसेज की मच्छर काट रहा है, तो ये तुरंत आपका हाथ चल जाता है उस मॉस्किटो को मारने के लिए। तो स्पाइनल कार्ड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो हमारे रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। तो नर्वस सिस्टम में मेन होते हैं सेंस ऑर्गन, और सेंस ऑर्गन में आपके हो जाएंगे आइज़ हो जाएंगे जो हमको देखने का काम करती हैं। दूसरा आता है ईयर जो हमारे सुनने का काम करते हैं। नोज़ जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, बहुत सेंस ऑर्गन है। फिर टंग टेस्ट को पहचानने का काम करता है, और स्किन, ये 5 सेंस ऑर्गन है। नर्व्स का काम क्या होता है? नर्व्स भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि हमारे जो जितने भी सेंस होते हैं उनको कैरी करने का काम करता है। ये सारे मैसेज को स्पाइनल कार्ड या ब्रेन तक पहुंचाता है, जितने भी मैसेज होते हैं। तो मेन रिस्पायरेटरी सिस्टम मेन ऑर्गन हो गए आपके, सेंस ऑर्गन हो गए 5, नर्व्स हो गई और ब्रेन हो गया और स्पाइनल कार्ड हो गया। तो स्पाइनल कार्ड जो है ये छोटा ब्रेन कहलाता है। ये जो इमीडिएट एक्शन ले जाता है उस पर होता है, जहाँ जो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है वो एक्शन होता है इसके द्वारा। और ब्रेन हमारा जो है कई पार्ट में बटा होता है। ये सेरेब्रम होता है, फिर सेरेबेलम होता है और ये मेडुला होता है। तो ये मेन इतने 3 पार्ट होते हैं ब्रेन के, ठीक है ना। तो ब्रेन का काम क्या है? बॉडी को कंट्रोल करना और सारे लिविंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना है। तो इतना वर्क होता है जो भी ब्रेन के द्वारा होता है। अभी तो फिलहाल मैं आपको ये चीज़ें मैंने बता दी है। आपका वर्क जो होगा वो मैं बता दूं आपको। वर्क आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा नहीं करना है। आपको जो लिखना है रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में आप 7-8 लाइन लिख लेंगे, बताया मैंने। और नर्वस सिस्टम के बारे में, जिसमें सेंस ऑर्गन, नर्व्स और है, आपके बुक में दिया हुआ है, उसके बारे में, सबके बारे में 2-2, 3-3 लाइन लिखेंगे। सेंस ऑर्गन के बारे में कुछ लिख देंगे, कुछ नर्व्स के बारे में, कुछ ब्रेन के बारे में और कुछ स्पाइनल कार्ड के बारे में लिख देंगे। यही वर्क है। इस वर्क को पूरा करेंगे और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। उसमें मैं आपको सर्कुलरी सिस्टम के बारे में बात करूंगा, जिसमें आपको ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स के बारे में बताऊंगा। तो इतना वर्क पूरा करें स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ ये वीडियो समझ में आई होगी। आज मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम बताया,
रिस्पायरेटरी सिस्टम बताया और नर्वस सिस्टम बताया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। अगले वीडियो में मैं सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूंगा और स्केलेटल सिस्टम की बात करूंगा। ओके स्टूडेंट्स।